दोस्तों, मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर देनी है कि संसद के अंदर बिल पेश हुआ है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। खबर क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपके वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की बात चल रही है। विपक्ष लामबंद है, इस बात को नहीं चाहता कि आपके आधार कार्ड मेरे आधार कार्ड को हमारी वोटर लिस्ट से जोड़ा जाए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में क्या क्या खबरें हुई हैं ये भी आपको बताऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में क्या कहता है, और पहले क्या से कैसे आधार कार्ड का डेटा लीक हो चुका है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देख लीजिए। एबीपी की खबर है, आपकी स्क्रीन पर डालने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा है एबीपी में कि चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा विपक्ष बनाम मोदी सरकार, संसद में बिलों पर चले तर्कों के तीर। कौन से बिलों पर चले? लोकसभा चुनाव सुधार से जुड़ा बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल पेश होने का विरोध किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी, एआईएम के चीफ ओवैसी इस बिल को विरोध करते हुए नजर आए। सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने की बात बताई कि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने भी इसको विरोध किया और बीएसपी के रितेश पांडे ने भी इसको विरोध। हालांकि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षों के तर्कों को खारिज किया और कहा कि सरकार की कोशिश है कि बोगस वोटिंग रुकनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी कहा आधार सिर्फ रिहाइश का प्रूफ है, नागरिकता का नहीं। यही बात तो है। आपने बहुत सारे लोग जिनकी नागरिकता छीनने की बात चली है नॉर्थ बेल्ट में, उनके पास सबके पास आधार कार्ड है। उनका कहना है कि ये सिर्फ जो है रिहाइश का प्रूफ है, नागरिकता का प्रूफ नहीं। ये आपका भी तो कहना है। तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं है बल्कि निवास दर्शाता है। आप संभावित रूप से गैर नागरिकों को वोट दे रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और बाकी हंगामा मचता चला जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। यह आधार कार्ड कांग्रेस आई की लाई हुई नीतियों पर ही ये लोग काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस आई को कभी जिंदगी में उसका श्रेय नहीं दिया जाता, बल्कि कहा जाता कि देश को पीछे किया। आप कोई सा भी कानून इनका ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर आपको नजर आएगा कि उसकी बुनियाद कांग्रेस ने डाली है। या कोई सा उपक्रम देख लीजिए जिसको ये बेच रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने बनाने का काम किया, इन्होंने बेचने का काम किया। कांग्रेस ने ये बात जब कांग्रेस आई इसको लेकर आई यानी कि आधार कार्ड को, तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं सबसे बड़ा विरोध यही कर रहे थे। यूट्यूब पे जाइए और देखिए कि आधार कार्ड के बारे में कितने बड़ा इनको शक और शुबा था कि ये हमारी राइट टू प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम चीज़ें। लेकिन आज इस आधार कार्ड से जाने क्यों मोदी जी को इतनी मोहब्बत हो गई है, इतना प्यार हो गया कि सबसे जोड़ा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे किसी चीज़ में अनिवार्य किया है और कुछ चीज़ों में इसकी अनिवार्यता खत्म भी कर दी है। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज़। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि द ट्रिब्यून एक अखबार है बहुत बड़ा, 2018 में इसने रिपोर्ट छापी। आपकी स्क्रीन पर पत्रिका की रिपोर्ट है कि द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र 500 रुपए में यह सर्विस खरीदी और करीब 100 करोड़ आधार कार्ड का एक्सेस मिल गया। यानी कि कंप्यूटर पर एक्सेस मिल गया 100 करोड़ आधार कार्ड के अंदर जाने का। आगे सुनिए। इसके बाद 300 रुपए अधिक देने पर उन्हें इस आधार कार्ड की जानकारी को प्रिंट करवाने का भी एक्सेस मिल गया। ये ट्रिब्यून ने छापा था। हालांकि इसको मना कर दिया था सरकार ने, लेकिन ट्रिब्यून ने इस बात को छापा। अब इसकी आगे एक खबर और दिखाता हूं। धोनी हमारे क्रिकेट के कप्तान रहे, उनका भी डेटा लीक हुआ। पत्रिका की 2018 की खबर देखिए। आधार पर पहले भी उठते रहे सवाल, धोनी का डेटा हुआ था लीक। आधार कार्ड अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा। ऐसे में क्या आपको पता है कि पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां भी लीक हो गई थी। और यह पहला केस नहीं था। इससे पहले भी कई बार आधार का डाटा ब्रीच के कथित मामले सामने आते रहे हैं और यह इल्जाम भी लगता रहा कि चीन हमारी डाटा को जो है कैप्चर कर रहा है। और आधार कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड को लाने वाली कांग्रेस, प्रपोजल लाने वाली कांग्रेस, इसका विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब उन्हीं को लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी चुनाव सुधार संबंधित काम करने जा रहे हैं। अगर आपको चुनाव का सुधार करना है तो विपक्ष और विपक्ष के तमाम नेता
चुनाव आयोग से मिल चुके कि ईवीएम को ख़त्म कर दिया जाए। और विपक्ष को जितने भी, आपसे ज़्यादा है विपक्ष, 1.5 गुना विपक्ष है, लोग भी इतने ही हैं जो आपके खिलाफ वोट करते हैं। आपको 39% वोट मिला, 61 आपके अगेंस्ट हैं। वो 61% लोग ये कहते हैं भारत देश के कि ईवीएम को हटा दिया जाए, क्योंकि ईवीएम जिन लोगों ने पैदा किया था, जिन देशों ने उसको लगाया था, उन्होंने हटा दिया है। बहुत सारे देश ईवीएम का इस्तेमाल करके उसको हटा चुके हैं। उनका कहना है कि बैलेट पेपर पर ही हमारी चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आपको चुनाव सुधार की अगर बात करनी तो ये काम कीजिए, लेकिन अभी तो ईवीएम पर ही विश्वास नहीं कर पाए भारत के लोग। आज के वक्त में भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। वजह उसकी ये कि उनको शक ये है कि आपने ईवीएम में कोई गलती कर रखी है, कोई खामी कर रखी है। अब उसे आप लैक ऑफ नॉलेज माने या उनके तजुर्बे की कमी माने या उनका कम होता यकीन माने, वो आप जाने। लेकिन भारत के लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यकीन ये है कि ईवीएम के हटने से ज़्यादा बेटर रहेगा, बैलेट पेपर उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। और आपकी बात करी जाए सरकार की, जो इस लोकसभा के अंदर हंगामा करने को तैयार है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक इस काम को करके रहेगी। वो आपके ही नेता प्रधानमंत्री जी ही ईवीएम के खिलाफ थे, और आज ये ईवीएम के कनेक्शन की बातें चल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि धोनी का भी डाटा लीक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि यहाँ अनिवार्य है और यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। और राइट टू प्राइवेसी के अंदर भी आवाज़ उठती है। तमाम विपक्षी नेता, तमाम एनजीओज और बहुत से लोग आज भी संशय करते हैं कि भाई हमारा जो पर्सनल डाटा है वो लीक हो जाएगा, और वो लीक होने का दावा कई बार हुआ है। चीन ने कई बार साइबर अटैक करते हुए, हुआ यूं है कि हमारे डाटा को हैक करने की बातें सामने आती हैं। और किसी भी देश के लिए राइट टू प्राइवेसी ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोगों का डाटा अगर कंप्यूटर के माध्यम से हैक हो जाए, अब आप क्या करने जा रहे हैं, उसे आप अपने वोटर लिस्ट से कनेक्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपका प्रपोजल है। अब इस प्रपोजल में लोगों का भी ये भी शक बनता है, अज़हरुद्दीन ओवैसी भी इस बात को बता रहे हैं कि भविष्य के अंदर ये नुकसान हो जाएगा। लोगों की वोट का गलत इस्तेमाल भी होने की संभावना है। लोगों को नागरिकता, जिसे आप कहते हैं इसे नागरिकता मिलेगी, इसे नहीं मिलेगी, उसके अंदर भी संशय बढ़ जाएगा। तो ये आप सिर्फ अपनी सुविधाएं के मुताबिक कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों की या विपक्ष को वोट देने वालों की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। इन बातों को कोई नहीं कहेगा, ना तथ्यों के आधार पर कहेगा, बस इसके फायदे गिनाए जाएंगे। कितनी जल्दी एक्सेस कर आप लेंगे, कितनी जल्दी आप वोटर चल जाएगा, हो सकता है घर से भी वोट देने का कोई प्रोग्राम बन जाए। तो तमाम चीज़ें ये आपको विगोदी मीडिया बताता। तो आपसे इसीलिए बार बार इल्तिजा की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इन खबरों को बढ़ाइए, खाली हमारे चैनल्स को नहीं। जो आपको ऑथेंटिक चैनल्स लगते हैं, जो सही खबर आपको पहुंचाते हैं और आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक और एविडेंस के साथ बताते हैं, उन्हें स्प्रेड कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।